नमस्कार। मैं ललित कुमार प्रजापत आपके सामने कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे मेरा मोटिवेट बढ़ता रहे। और मैं लड़ाई बड़ी लड़ने वाला हूँ, जंग का ऐलान कर चुका हूँ। मैं लड़कों के हक में लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़कों के पास कानून में कोई सहारा नहीं है, नो पावर। आप उस पावर को लेने के लिए अपने को एक बड़ी जंग का ऐलान करना है, और ऐसी जंग छेड़नी है जिससे अपना हक, अपना अधिकार अपने को मिल जावे। शादियां दोनों तरफ से होती है, लड़की की तरफ से भी होती है और लड़के वालों की तरफ से भी होती है। अब ये शादी होने के बाद कुछ घटिया औरतें माइंड सेटअप करके आती है और शादी भी करती है, और सीधे साधे भोले भाले लड़के और अमीर लड़के उस जाल में फंस जाते हैं। और किस तरह फंसते हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मान लो किसी लड़की का पहले से किसी के साथ सेटिंग है। अब वो सेटिंग तो है, अब दोनों लड़की सेटिंग तो है, उसके बावजूद भी दोनों आपस में बात करके सोच के एक प्लानिंग बनाते हैं कि तू किसी अमीर लड़के को फंसा दे। तो दोनों के बीच में बातें तो होती रहती, तो दोनों सेटिंग से है, तो वो प्लानिंग सेट करके किसी अमीर ज़्यादा बच्चे को फंसा लेती है, फिर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 2, 3, 5, 6 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, तलाक का केस दर्ज करती है। और उसको पता है कि ऐसे तलाक नहीं मिलेगा, तो वो औरत क्या करती है, दहेज का मामला करता है उसके पूरे परिवार पर। तो वो बेचारा लड़का फंस के दहेज, और ये कौन कौन से केस है, भरण पोषण के केस, बच्चे यदि हो जाते हैं तो भरण पोषण का भी केस लगता है। अदरवाइज बहुत सारे केस है जिनकी धारा मुझे भी पता नहीं है, पर 90% ज़्यादातर कानून औरतों को मिले हैं। लड़कों को क्या मिला है, ठेंगा। शादी दोनों तरफ से हुई है, पर लड़कों के अधिकार में ठेंगा मिला है। देखो, औरत की इच्छा है, छोड़ के भी उसको ही जाना है। नुकसान किसको हो रहा है, हम मर्द लोगों को होता है। हम मर्द लोग कमाते हैं तो हम सबके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? आप बताइए पब्लिक, सोचते हैं ना? अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और अदरवाइज अपने माँ बाप, परिवार, हर किसी परेशानियों का अपन सॉल्यूशन करने के बारे में सोचते हैं। और औरत कमाती है तब क्या, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, मैं कमा सकती हूँ, तुम्हारे किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने मुंह से ऐसा वर्ड नहीं आता है। अब देख लो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हर औरत ऐसी है, पर 90% आप देखो, पूरा माहौल देखो, हर जगह जितने भी लोग पागल हुए ना प्यार में, वो लड़के हुए। किसी लड़की को पागल होते हुए देखा है? कुछ एक आध लड़की होगी जो पागल हुई होगी, पर 99% लड़के पागल हुए, उनकी जिंदगी खराब हुई। माँ का प्यार, बच्चा, सब कुछ छिन जाता है। अरे लड़कियों, दलाली मत करो, ऐसा काम मत करो कि जिससे किसी का भविष्य खराब हो जाए। तुम्हें सोच समझ के शादी करो। तुम्हें नहीं पसंद है स्टार्ट में, नो। आप क्या करते हो, प्लानिंग के साथ शादी करते हो, कुछ समय के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर आप अपने पहले वाले लव से मिलने के लिए क्या करते हो, पैसों की डिमांड करते हो, अंदरूनी पैसों की डिमांड करते हो। लड़का नहीं दे पाता है तो आप क्या करते हो, तलाक की फाइल लगाते हो। तलाक की फाइल में भी उसमें आप दहेज का मामला कर देते हो, फिर भरण पोषण का। हर अधिकार औरतों को क्यों, हम मर्द लोगों को क्यों कानून नहीं है? हमारी औरत जाती है, दूसरे के साथ सोने का उसको अधिकार है, और हम मर्द लोग देखेंगे। एक वर्ड है लिव इन रिलेशन, जिसमें किसी की भी पत्नी किसी के भी साथ रह सकती है। ठीक है, मर्द क्या घंटा करेगा क्या? मर्द के साथ शादी की है तो ऐसा कोई कानून होता है क्या? इसका विरोध करो, घोर विरोध करो। कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी पत्नी को दूसरे के साथ सोते देखेगा? क्या किसी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। दिमाग की नस हिल जाती है,
दिमाग की नस हिल जाती है। ये तो क्या कि जंग का ऐलान कर चुका हूँ और मैं मेरी जिंदगी इसमें लगाऊंगा। मैं लड़कों के हक के लिए लड़ रहा हूँ और लड़के मेरे साथ जुड़े। मैं ये आह्वान करता हूँ हर बच्चे से कि मेरे साथ जुड़े, मेरी शक्ति को बढ़ाए। मैं लीडर की तरह आपका साथ दूंगा। आप जिधर मुझे बुलाएंगे मैं आपके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे पब्लिक का सहारा चाहिए और ये सहारा इसलिए चाहिए कि मुझे मुझे अब महसूस हो गया है कि किसी की पत्नी चली जाती है तो उस लड़के के ऊपर और उन छोटी बच्चे जिसके भी है जिनका घर खराब होता है उनके लिए लड़ रहा हूं मैं। मुझे नहीं लानी दूसरी पत्नी। अब मुझे कानून से ये हक चाहिए कि लड़कियों को आप कानून का पूरा अधिकार है, हर चीज में उनको अधिकार मिला है, तो लड़कों के हक में भी तो होना चाहिए। आप ऐसा क्यों कानून लाया क्या आपकी पत्नी किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेन कर सकती है, वो किसी के साथ भी सो बैठ रह सकती है। जो पति क्या घंटा रहेगा, पति क्या घंटा करेगा क्या? पैसे देने के लिए क्या रखा है क्या? कोर्ट में वो केस करेगी, उसका भरण पोषण का पैसा देगी क्या? क्यों हम कोई मर्द लोग कमा वो उसको देंगे और वो रंडिया उधर सोचती रहेगी और हम पैसे देंगे या? उसके लिए हम पैदा हुए क्या? इसका विरोध करो और उसका विरोध का एक ही तरीका है कि संगठन बनाओ, शक्ति बढ़ाओ। संगठन में ही शक्ति होती है। कहने वाले ने कान, यदि झाड़ू को बिखर दे ना तो एक एक करके बिखर जाता है, क्योंकि उसमें से एक निकालते दो निकालते तो वो झाड़ू बिखर जाता है। उसी की तरह यदि साथ में मिल के एक एक तली वो डाल के वो पूरा झाड़ू बना के अपन कवर कर देते हैं तो उसमें संगठन में होती है शक्ति हो और उसी झाड़ू से सबका सफाया होता है ना। इसी तरह मैं आह्वान इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़े। आप रो मत, अंदर बैठ के मत रो। लड़ाई हक की है तो लड़नी पड़ेगी। मुझे भी पागल कहते होंगे लोग कि इसकी औरत चली गई, वहां गई, इधर गई, किधर गई होगी। मेरे ऊपर भी दहेज के मामले लगाए, मेरे ऊपर भी तलाक की फाइल लगाई, मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं हर चीज एक एक मेरे पास सबूत है, इसलिए मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं निर्दोष हूं, मैंने आज तक कभी किसी दहेज लिए नहीं। और एक ऐसा कानून ला लो कि शादी होती है, दहेज लेना भी गुनाह है और देना भी गुनाह है। दोनों पार्टी के ऊपर केस करो। जो लेता है उसके ऊपर केस करो और जो नहीं देता उसके ऊपर, मतलब नहीं देने का नहीं, मतलब जो पार्टी लेती है उसके ऊपर भी केस होना चाहिए, देती है उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। सारा देश का मामला ही खत्म हो जाएगा। अब देते हो तब तो लेते हैं ना। और ये सब शादी होने के बाद इस सब ढिंडोरा पीटते, ये औरतों की कमाई हो गई है, औरत ने इसको बिजनेस बना लिया है। शादी कर लो, शादी के बाद बच्चे पैदा कर लो, बच्चे करने के बाद यदि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप तलाक की फाइल लगा दो और पहले वाले प्यार को प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। और 90% औरतों ने ये प्लानिंग करके रखी हुई है। लड़कों झांसे में मत आओ और इस झांसे से बचने के लिए, अपने हक के लिए कानून में कुछ बदलाव लाने के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्यों भाई? औरतों को कानून सब तरह से अधिकार क्यों दिया है? मान लो किसी की पत्नी चली जाती है तो उसको कानून में भी ऐसा अधिकार है उसका पति उसको छोड़ के भी नहीं जावे, वो जबरदस्ती अपने घर में आकर रह सकती है, ऐसे भी कानून है। और अपने पत्नी कहीं जाएगी तो अपन कुछ नहीं कर सकेंगे, अपन तो हाथ मलते रहेंगे। ये हाँ, अपने पास कुछ नहीं है। और मुझे भी पता है, मैं भी लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर जब मेरी पत्नी जाने के बाद मेरे ऊपर उससे पहले कोई केस भी वगैरह कुछ नहीं थे। मैं सीधा साधा आदमी, निर्दोष आदमी, मेरे ऊपर कोई फाइलें नहीं थी। आज की तारीख में मेरी मारपीट वगैरह, गुंडागिर्दी, कुछ कितने केस लग गए। मुझे तो लगने लग गया कि मैं गुंडा हूं। बाकी मेरे ऊपर आज तक कोई केस नहीं थे। अब मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा, मेरी पत्नी प्राप्त करने के लिए लड़ रहा था, उसमें भी मेरे ऊपर केस बन गए। तो कितना, मतलब मैं जिंदगी में मेरे ऊपर केस कोई कलंक नहीं था पर केस बन गए। अब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब पत्नी को ऐसे तो कैसे जाने दूं? कानून के तरीके से लड़ रहा हूं। लड़कों के हक में कुछ ठेंगा है, कुछ नहीं आने वाला हाथ में, फिर भी लड़ाई लड़नी है। और इसलिए लड़नी है कि बच्चों के भविष्य जितने खराब हो गए ना, उनको भविष्य सुधार हो जावे। किसी ने ऐसी पहल की नहीं होगी। लड़कों के हक में कानून भी नहीं है। अब देश का मामला हो जाता है, भरण पोषण का केस है। लड़की चाहे किधर भी रहे, अरे भरण पोषण चाहिए तो घर में रह, आदमी के साथ रह, खा पी मजा कर, मौज कर।
तू वहां बैठे बैठे मौज उड़ाती रहेगी। ये बेचारा ले आदमी कमा 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 के औरतों को देता रहेगा, वो उधर मजे, हाथ मजा आ गया ना, उधर से भरण पोषण क्यों दिलाते हो? अरे कानून में बदलाव करो ना, हम भरण पोषण क्यों देंगे? साली वो तो रंडिया दूसरी जगह मजा ले रही है, उसके लिए हम पैसे कमाएंगे क्या मर्द लोग? हाँ मर्द एक होंगे तो यह संगठन की शक्ति बढ़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम इंडिया में राज करेंगे मर्द लोग। मर्द एक लड़की से प्यार करता है ना तो उसके दिमाग में सेटअप हो जाता है, वो मर्द वहां का भाई स्टॉप हो जाता है, उसी लड़की के इंतजार में पागल हो जाता है और लड़की मूव ऑन हो जाती है। एक छूटा दूसरे को पकड़े, दूसरा छूटा तीसरे को। और लड़के भी एक ऐसी संगठन कर लो कि किसी की भी पत्नी कहीं आना, उनको एक्सेप्ट मत करो, किसी की पत्नी कहीं नहीं जाएगी। इन रंडियों को अपन घास डालते हैं ना, तब जाके अपना परिवार और अन्य का परिवार खराब होता है। मान लो मेरा परिवार खराब हो गया, कल उठ के उसका भी परिवार खराब करके जा सकती है। क्यों अपनी लाइफ खराब करते हैं? लड़के भी एक हो जाओ, किसी की पत्नी मत एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इन रंडियों को कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। और इनके लिए रंडिया वर्ड यू है कि ये एक के अलावा दूसरे मर्द के लिए जाते हैं, इनके लिए इसलिए रंडिया है। मैंने हर औरत के लिए नहीं कहता हूं मैं, कुछ औरतें ऐसी होती है कि अपना सब कुछ दाव लगा के अपना पति का कंधे से कंधे साथ देती है, तो कुछ औरतें तो घटिया है, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा। और मैं कुछ औरतों से ये आह्वान करता हूँ कि इस संगठन में हम मर्द लोग आपको लिए बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट है, हम भी आपका साथ देते हो, तो इसी तरह लेडीज भी मेरा साथ देवे। मैं मेरी पत्नी के लिए ओनली फॉर लड़ाई लड़ रहा हूँ और 2 बच्चों की माँ के लिए, और उस जंग में मेरा साथ दीजिए। मैं हकीकत में कहता हूँ, इसने जितने आरोप लगाए मैं इनको प्रूव कर दूंगा, और ये लड़ाई मेरी अकेले की मत समझो। मैं ये कह रहा हूँ उन मासूमों का क्या कसूर है जो बच्चियां छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं, उनको छोड़ के कोई बाप चाहता है या माँ चाहती है, उनका भी तो कोई कानून में अधिकार होना चाहिए। ऐसा कानून लाओ जिससे बदलाव आए। बच्चे क्या छोटे पैदा होता है, उनको क्या माँ बाप का सहारा, उनको प्यार नहीं चाहिए? इधर उधर देखते दूसरी माँ क्या कोई प्यार करेगा, कोई दूसरा कोई बाप क्या प्यार करेगा? ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ अत्याचार मत करो। भगवान ऊपर वाला देखता है। संघर्ष है, मेरा बड़ा संघर्ष है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे पब्लिक का सहारा चाहिए, और पब्लिक के सहारे में उस लड़के को भविष्य देखो। जिनकी पत्नियां जा गई हैं, मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे संपर्क करो। अपन एक ऐलान करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देकर लड़कों के हक में भी कुछ कानून लाने के लिए प्रयास है, और इस जंग को जारी रखो। मुझे पता है मैंने सब कुछ खो दिया है, उसके बावजूद भी मैं लड़ाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि किसी कोई बच्चा क्या किसी को सहन होता है, किसी को नहीं होता है। अरे हम मर्द लोग हैं ना, जब जिंदगी संवारना चाहते हैं तो किसी को उजाड़ना भी जानते हैं। हमने लेडीज ने देखो हमारा क्या क्या छीन लिया। कपड़े हम पहनते हैं, टी शर्ट, आजकल लड़कियां टी शर्ट पहन रही है। पैंट हम पहनते हैं, लड़कियां पैंट हर जगह जीन्स वगैरह पहनने स्टार्ट कर दी। लड़कियां हमारा सब कुछ छीन रही है, मर्द लोगों का सब कुछ छीन रही है, पूरा ट्रेंड बन गया है। और हम लोग क्या घाघरा पहन के घूमते हैं क्या? हम कभी कोई शो होता है तो उस जगह किसी आदमी ने कोई घाघरा वगैरह पहना होगा। हम मर्द लोग कभी क्या घाघरा पहन के घूमते हैं क्या? नहीं घूमते। सब कानून, ऐसा कानून लाओ लड़की अपनी मर्यादा में रहे। हम मर्द लोग तो मर्यादा में ही है। आप देख लो सोशल मीडिया में ज्यादातर ऐप में ज्यादापन नंगापन दिखाया जा रहा है। खुला बात कर रहा हूं मैं, खुल्ला बोलता हूं। आप यदि कोई भी ऐप देख लो, 90% लड़कियां ये वो दिखाने में लग गई है पूरी। इससे मर्द को क्या होगा? मर्द को तो आप अट्रैक्शन कर रहे हो, मर्द को आप बढ़ा रहे हो, ऐसे लोगों को फंसा रहे हो, जासे में ला रहे हो। अरे ऐसे ऐप बंद कर दो। जब ये नंगापन दिखाना स्टार्ट करे, इनको ब्लॉक करो, इनके ऊपर एफआईआर चालू करो। मर्द को खराब करने वाली औरत ही होती है। 90% मर्द किसी के ऊपर नजर नहीं डालता है। कोई औरत किसी को घास डालती है तब घोड़ा उस घास को खाने के लिए कुछ प्रयास करता है। इतने में आप समझ जाओ। मैं यदि कोशिश करता हूँ, मैं सोशल मीडिया में यदि कोई एक ऐप है
देखता हूँ कि कितनी यार लड़कियां लगी हुई है या लड़के लड़के हुए हैं, अभी पता चल जाएगा। नाइट मैं आपके सामने रियलिटी प्रूफ करता हूँ। ये कोई ऐप है, मान लो ये बीगो ऐप। अब देखो इसको खोलते हैं, यदि मैं लाइव खोलता हूँ तो 90% देखो लड़कियां है या लड़के हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये क्या है, ये मर्द है क्या? हम नंगापन कौन दिखा रहा है? अब दूसरी ऐप खोलता हूं, ये देखो हम मर्द लोग नहीं करते। ये देखो जितनी ऐप खोलूंगा लड़कियां हर जगह। ये लड़कियां और औरत इतनी फरी है कि इन्होंने नंगापन स्टार्ट कर दिया है। इससे आने वाला पीढ़ियां और बच्चे खराब हो जाएंगे। इनको हटाओ। ये क्या नहाते समय ये बताना जरूरी थे क्या? ये देखो अब मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। लाइव में क्या हो रहा है ये 90% देख लेते हैं अपन। ये बात कर रहे हैं। ये देखो कितनी लड़कियां पड़ी है। घास कौन डाल रही है? लड़कों को कौन घास डाल रही है? लड़कियों, किसी का भविष्य मत खराब करो। किसी का परिवार गुजर जाता है। लड़े तो हम लड़ेंगे, और मैंने आपके सामने ओपन प्रयास किया है बताने की। ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत भविष्य खराब हो गए, बहुत जनों का भविष्य खराब। लड़के हैं ना, प्यार सच्चा करते, दिल से करते, हर पत्नी के बारे में, अपनी खुद की पत्नी के बारे में सोचते, कमाते उस समय। अरे मैं औरतों से ये निवेदन करता हूँ, आप माँ के बराबर हो। माँ का रूप धारण रखो, डायन का मत रूप धारण करो। आपके बच्चे होते हैं, आपके ही बच्चे हैं हम। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई में इसलिए लड़ता हूं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने जंग का ऐलान कर दिया है। ये आंसू ऐसे नहीं निकलते, खून के आंसू है। आज मेरा घर खराब हुआ, मैं चाहता हूं किसी का घर खराब नहीं हुआ। जिसके ऊपर गुजरती है उसको ही पता होता है दर्द। और मैं ये सोशल मीडिया में इस बताने का मकसद ही है कि हम मर्द लोगों को कोई कानून नहीं मिला है, और मर्द को कानून दिलाने में औरत लोग हमको भी सपोर्ट करो। स्टार्ट में पुरुष प्रधान देश था, तो हम मर्द लोगों ने आपको लेडीज फर्स्ट लाने में पूरा प्रयास किया। तो उसी तरह कुछ तो हमारे हक में दो। हमारी पत्नी हमको छोड़ के नहीं जानी चाहिए, ऐसा तो हक चाहिए ना हमको। हमारी पत्नी को दूसरा लेके जाके कोई मजे लेवे है ना हम देखे, तो ये तो गलत है ना। सही है ये क्या? किसकी पत्नी कई जगह जाएगी, दूसरी जगह जाएगी, किस मर्द को सहन होता है? ऐसा कोई मर्द है क्या? फिर कहते हैं कि वो हो गया ना, ये हो गया ना, फलाना हो गया, उसका परिवार खराब कर दिया, उस आदमी ने उसको मार दिया, ये मार दिया, वो हो गया, ढील गया। सब कुछ हो जाता है गुस्से में, कुछ भी हो सकता है। पर मैंने गुस्सा प्रकट नहीं किया है। मैं सोशल मीडिया के जरिए ही लड़ाई लड़ना चाहता हूं। और मुझे मेरा हक दिलाओ, उसके लिए मुझे कई भी कितना सदियों प्रयास करना पड़े, सालों गुजर जाएंगे, पर मैं मेरा प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं कि हम हमारे दिमाग में बैठ के ही उसको छोड़ते नहीं है। और पब्लिक से निवेदन है, और बहनों से और माओ से निवेदन है कि ये लड़का आ गया है जंग में, तो इस बंदे को सपोर्ट करो और ऐसा जंग का ऐलान करो, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, और मर्द के हक में कानून आ जाएंगे। कैसी कहानी लगती है, कहानी के रूप में भी प्रकट किया, और ये सच्ची घटनाओं के बारे में मैंने प्रकट किया है। जरूर कमेंट करें। लंबा है पर कुछ हक के लिए बताया हुआ है। जय हिंद। गलती हो तो क्षमा कर देना। जय हिंद, जय भारत। मैं ललित कुमार प्रजापति। कमेंट करना ना भूले। अच्छा हो तो अच्छा बताना, गलत हो तो गलत बताना, जिससे मुझे पता चले कि मैंने क्या बोला है। जय हिंद, जय भारत।